आई बिलोंग फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बिहारी और मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ फ्यूचर टेक्नोलॉजीज कंपनी की तरफ से। मैं आपके लिए एक सोल्यूशन लेकर आया हूँ आपके बिजनेस के लिए। सही है, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो सोल्यूशन आज मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ सर, आपको पता है कि स्मार्टफोन ट्रेंड वर्ल्ड वाइड सही है, स्मार्टफोन का ज़माना है। पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 6 अरब लोग, 6 बिलियन लोग, 6 अरब लोग पूरी दुनिया के अंदर स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं ओवरऑल द वर्ल्ड। आपको पता है कि चाहे रेडी वाला है, झाड़ू वाला है, एक रिक्शे वाला है, उसके पास आजकल स्मार्टफोन अवेलेबल है। उसके पास अगर नहीं है सही है, तो उसकी फैमिली के पास लाजमी, फैमिली के किसी मेंबर के पास लाजमी अवेलेबल होगा। सही है, तो ये सर आजकल देखिए टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो हर किसी के हाथ में टेक्नोलॉजी इस टाइम अवेलेबल है। अब हमने इस टेक्नोलॉजी से ही फ़ायदा उठाना है। सही है, अब ट्रेडिशनल बिजनेस जो हम कर रहे हैं इस टाइम, उसके अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, हम उसके अंदर स्टाफ हायर करते हैं। सही है, इक्विपमेंट सामान वगैरह रखते हैं, ये सारा कुछ करते हैं। लेकिन जो लेटेस्ट ऑनलाइन बिजनेस है इस टाइम जो चल रहा, वो लैपटॉप का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट के थ्रू आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, और वर्क प्लेस की बात की जाए तो आपको ऑफिस जाना, शॉप, फैक्ट्री, यहाँ पे फिजिकली जाना पड़ता है। लेकिन जो ऑनलाइन बिजनेस है उसके अंदर सर आप अपना थोड़ा सा काम बेसिकली सेट करके आप चले जाएं, आप घर में रहें। सही है, आप होटल में चले जाएं, सुकून से चिल मारे, आप क्रिएट कर दें, उसके बाद चलें भाई आपका काम चल पड़ा। सही है, अब देखिए सर पहले चीज बात करते चले, व्हाई मोबाइल ऐप्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस। मोबाइल ऐप्स बिजनेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, उसकी रीजन जानते हैं सर। सही है, एवरी बिजनेसमैन want sale and growth in business and every customer wants facilities। आपको पता है हर बिजनेसमैन क्या चाहता है, हर बिजनेसमैन चाहता है कि उसकी स्थिति है कि कस्टमर को फैसिलिटी मिले, कस्टमर की भी यही अप्रोच होती है कि मुझे फैसिलिटी मिले। सही है, तो क्या है सर, अब बात करते चलें, अगर मॉडर्न इरा के अंदर अगर आपकी ये सोच है ना कि आप के पास कस्टमर कैसे आए, आपने फ्रेंचाइज ओपन की, आपने शॉप ओपन की, लोग आपके पास आते रहेंगे। सही है, तो सर ये आपकी मिस्टेक है, ये आपकी मेंटालिटी गलत है। लेकिन सर आपको इस दौर के अंदर जिस मेंटालिटी के साथ अपना बिजनेस करना पड़ेगा वो ये मेंटालिटी है कि आप कस्टमर को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। इन दिस इरा इफ यू वांट अ बिग सक्सेस यू हैव टू फाइंड हाउ यू कैन अप्रोच कस्टमर। आपको इस दौर जदीद के अंदर ये सर्च करना पड़ेगा कि आप कस्टमर तक कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कस्टमर को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कस्टमर तक कैसे आप रीच कर सकते हैं। सही है, नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू हेल्प यू वी आर प्रोवाइडिंग यू अ सॉल्यूशन टू बिल्ड अ ब्रांडेड मोबाइल ऐप। हम आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं आपको हेल्प करने के लिए कि आप इस दौर के अंदर, दौर जदीद के अंदर आप कस्टमर तक कैसे पहुंच सकते हैं। कस्टमर को आपकी तरफ आने की नीड नहीं है, आप खुद कस्टमर को जाके अप्रोच करेंगे सर, फिर बिजनेस बनेगा। सही है, तो सर नेक्स्ट बात करते चलें, गेट योर ब्रांड इन योर कस्टमर्स पॉकेट। सर आपको मैंने बताया कि आपने कस्टमर तक कैसे पहुंचना है। सर अपनी जो मोबाइल एप्लीकेशन है कस्टमर की पॉकेट के अंदर इंस्टॉल करवा दे, अपने ब्रांड को कस्टमर की पॉकेट के अंदर इंस्टॉल आपके रखवा दे। सही है, मोबाइल एप्स अ मस्ट फॉर अ बिजनेस, easier and faster to sell, promote and grow। सही है, if you don't have a मोबाइल ऐप you don't have a business। सर आप अभी तक सुनते आए होंगे, सही है, जिसने ऑनलाइन काम करना है उसके लिए सुनते होंगे कि जिसके पास बिजनेस वो उसके पास वेबसाइट नहीं है ना, if you don't have a website you don't have a business। आज से कुछ साल पहले ये ट्रेंड चला था कि if you don't have a website you don't have a business। सही है, ये 4-5 साल ये बड़ा ट्रेंडिंग रहा है। लेकिन सर अब टेक्नोलॉजी और एडवांस हो चुकी है। आज क्या एक स्लोगन बहुत ट्रेंडिंग में है कि इफ यू डोंट हैव अ मोबाइल ऐप यू डोंट हैव अ बिजनेस। सही है, आपके पास वेबसाइट है, वेल एंड गुड है, लेकिन सर अब अपने आप को थोड़ा सा और मॉनिटाइज करना होगा। अब सर कुछ फीचर्स हैं, कुछ चीजें मैं आपके सामने रखता हूँ कि क्यों एक मोबाइल एप्लीकेशन और ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर आपका क्या डिफरेंस है, क्या क्या चीजें हैं आप इस टाइम कर रहे हैं, क्या आपको करनी चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सही है, पहली चीज नंबर 1 पॉइंट है कनेक्टिविटी। सही है, आप देखिए सर आप जो अभी बिजनेस कर रहे हैं उसके अंदर आपने शॉप ओपन की किसी भी मार्केट के अंदर, समझ ले आपकी उस मार्केट के अंदर सिर्फ आपकी शॉप है, मोबाइल शॉप है, सिर्फ आपकी शॉप है। कस्टमर आया उस मार्केट के अंदर, सर 100% कंफर्मेशन है कि अगर उसने कोई मोबाइल की एसेसरीज वगैरह कोई चीज लेनी है वो आपके पास आएगा। आपका सर काम चला, अब क्या ब्लंडर हुआ उसके अंदर, सर आपके साथ आप ही की मार्केट के अंदर एक और मोबाइल शॉप वाला आ गया। जब उसने देखा कि आपका काम सही चल रहा है, शरीक आकर बैठ जाते होते हैं। सही है, तो सर कस्टमर आया उसी मार्केट के अंदर, सही है, कुछ टाइम के बाद तो क्या हुआ, ऑलमोस्ट 50% कंफर्मेशन चली गई कि 50% चांसेस आपके पास आए, 50% दूसरी शॉप वाले के पास जाए। सही है, अब तीसरी शॉप वहां पर आकर ओपन होती है, 33.3% ये मार्जिन चला जाता है। सही है, एक शॉप का कि उसके ऊपर कंफर्मेशन चली जाती। अब 4 शॉप ओपन होगी उसी मार्केट के अंदर, 25% ये एस्टिमेशन चली गई। अब वहीं पर आप ये देखें कि 20 शॉप्स ओपन हो जाती हैं उसी मार्केट के अंदर, आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग, आपकी जो शॉप है उसी के रिलेटेड आपकी वहां पर 20 शॉप्स ओपन हो जाती हैं। आप ये देखें कि कस्टमर की कितनी परसेंटेज है आपकी शॉप पर आने की, 5 to 10%।
एंड इट्स रियलिटी 5-10% इन्फॉर्मेशन रह जाती है। लेकिन सर जो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करें मोबाइल ऐप की फॉर्म में, उसके अंदर 90 से 95% चांसेस है एक दफा उसने आपकी ऐप इंस्टॉल कर ली, सही है, उसके बाद सर 90 से 95% कंफर्मेशन है कि वो आपसे ही प्रोडक्ट लेगा। आपने एक दफा उसे अपनी ऐप इंस्टॉल करवा दी, वो इंशाल्लाह आपको सारी फीचर्स बताएंगे किस तरह आपने करवानी है, सही है। अब सर बात करते चले सेकंड नंबर 2, सही है, विजिबिलिटी की बात करते चले। विजिबिलिटी में सर अभी आप जो शॉप आपकी शॉप है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी शॉप विजिबल है कुछ सिलेक्टेड लोगों तक, कुछ सिलेक्टेड लोगों तक मींस के जो उस मार्केट के अंदर आते जाते रहते लोग, सिर्फ उन्हें पता है यार आपकी शॉप है, सही है, उन्हें पता है। अजीज मोबाइल है तो मैंने यहाँ पे, सही है, अजीज मोबाइल का सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को ही पता है, जो कि हमारे यहाँ पे अजीज मार्केट है, वहाँ पे अजीज मोबाइल वाले बहुत पॉपुलर हैं। अब अजीज मोबाइल्स वालों को अजीज मार्केट के अंदर जाने वाले लोग ही सिर्फ जानते हैं और कोई बंदा नहीं जानता, सही है, करंटली। लेकिन सर आपको जो हम सोल्यूशन प्रोवाइड करें मोबाइल ऐप की फॉर्म में, आपके पास सर देखें कि आपके पास बहुत बड़ी मार्केट अवेलेबल है, बहुत सारे लोगों को आपकी शॉप नजर आ रही होगी, सही है। फिजिकली उन्हें चाहे ना पता हो कि यार अजीज मोबाइल्स कहाँ पर है, अजीज मार्केट के अंदर है, कहाँ पर है, लेकिन सर क्या है कि उन्हें वर्चुअली इस चीज का पता है कि यार हमारे शहर के अंदर अजीज मोबाइल वाले हैं कहीं पर, सही है कहीं पर। तो क्या है सर बहुत बड़ी मार्केट आपके पास, आपको सोल्यूशन में आपको हम दे रहे हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी आपकी शॉप में चीजें पड़ी हैं, आपको सर नहीं पता, कोई इल्म नहीं है, सही, आपके पास नहीं लिखी हुई कि भाई ये इतनी मेरे पास इतनी पड़ी है, इतनी पड़ी है, इतनी पड़ी है, तो डेली इतनी सेल हो रही होती है, आप इस चीज का नहीं ध्यान रखते, सही है। लेकिन सर आपको जो सोल्यूशन प्रोवाइड करें उसके अंदर आपके पास जो कैटलॉग के अंदर आपके प्रोडक्ट्स वाला ऑप्शन होगा, उसके अंदर आपकी सारी की सारी प्रोडक्ट्स, आपकी सारी की सारी क्वांटिटीज, प्रोडक्ट की क्वांटिटी आपको शो हो रही होगी, सही है। नेक्स्ट सर बात करते चले सेल्स की, सही है, आपको नहीं पता होता करंटली कि आपकी कितनी सेल्स आई, सही है, आप उसके लिए बड़ा कुछ करते हो, बड़े टोटके आजमाते हो, कितनी सेल्स आई, कितनी सेल्स आई, आगे पीछे बहुत सारी चीजें हो ही जाती हैं, एस्टिमेशन कंप्लीट नहीं लगता, सही है। ज्यादा चांसेस है कि आप नहीं इसका हिसाब रखते होंगे, सही है, सेल्स का, सही है, करंट सिचुएशन के अंदर। लेकिन जो आपको सोल्यूशन दे रहे हैं उसके अंदर आपके पास सेल्स नजर आ रही होगी आपको कि बेसिकली आप कितनी सेल्स हुई आपकी इस 1 मिनट की, 10 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर, 10 घंटे के अंदर, 1 दिन के अंदर, 1 मंथ के अंदर, 1 वीक के अंदर, सारी आपको रिपोर्ट शो हो रही होगी कि आपकी कितनी सेल्स जनरेट हुई, सही है। इसके अलावा सर प्रॉफिट की बात करते चले, करंटली आपको नहीं पता कि यार मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है। अक्सर दुकानदार कहाँ पर गलती कर जाते हैं कि वो बेसिकली वो माल मंगवाते हैं, माल सेल करते हैं, सही है, तो उसके बाद वो नहीं देखते कि यार मेरा प्रॉफिट कितना है, उस हिसाब से मैं चीजें मंगवाता हूँ, उस हिसाब से मैं नेक्स्ट कोई माल वगैरह मंगवाता हूँ, लेकिन वो इस चीज को नहीं कैलकुलेट कर पा रहा होता, इसकी वजह से उसका बिजनेस ठप हो जाता होता है। लेकिन सर आपको जो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर आपको जो प्रॉफिट है आपका वो भी नजर आ रहा होगा कि भाई आपका कितना प्रॉफिट हुआ, उस हिसाब से आप ये सर एक चीज है कि इस दुनिया के अंदर अमीर जो है वो अमीर तर हो रहा है, गरीब जो है वो गरीब तर हो रहा है। क्यों सर? जो गरीब है बेसिकली उसकी जो आमदन है उससे ज्यादा वो अखराजात करता है, वो ये नहीं देखता कि यार मेरी आमदन कितनी है, सही है, और वो उस हिसाब से अखराजात करे, नहीं सर, वो क्या करता है, उसे नहीं आइडिया, सही है, कि मेरी आमदन कितनी, आमदन का पता है, अखराजात उससे ज्यादा कर बैठता होता है, सही है। तो सर क्या है कि इसके अंदर बेसिकली जब आपको पता होगा कि यार आपकी जो आमदन इतनी है तो उस हिसाब से आप नेक्स्ट माल वगैरह इंपोर्ट करेंगे, सही है, आपको प्रॉफिट नजर आ रहा होगा। इसके अलावा सर जो करंट सिचुएशन है उसके अंदर आपकी जो शॉप का रेंट है वो इंक्रीज करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, सही है। तो सर लेकिन जो आपके लिए अभी सोल्यूशन लेकर आए हैं, इतने हैवी आप रेंट्स जो पे करते हैं, उसके अंदर सर आप कुछ टाइम के बाद अपनी शॉप को क्लोज कर सकते हैं। आप रेंट किसी का भी ना पे करें या शॉप क्लोज करते जाएं, कम कम करते जाएं, जैसे जैसे आपका ब्रांड प्रमोट होता रहेगा, आपकी शॉप पर फिजिकली लोग आते रहेंगे, उन्हें आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाते रहेंगे। थोड़े टाइम के बाद आप कह सकते हैं, वहाँ पे साइन बोर्ड लगा सकते हैं, सॉरी वी आर क्लोज ऑनलाइन ओनली। सर हम बंद कर चुके हैं यहाँ से फिजिकली अपना, सही है, ऑनलाइन काम चलेगा, सिर्फ आपने प्रोडक्ट्स मंगवानी है ऑनलाइन, फिजिकली भी रखना चाहे छोटा मोटा स्टोर वगैरह रख लें, कुछ इस तरह कर लें, सही है। तो आप सर यहाँ पर बेसिकली इस लेवल तक जा सकते हैं, आपको कोई रेंट नहीं, जितनी आपकी ब्रांचेस वगैरह हैं, जितनी आप मार्केट के अंदर आपकी ब्रांचेज हैं, वो सारी की सारी आपकी बेसिकली ऑनलाइन शिफ्ट हो रही होंगी। और इसके अंदर आप ये देखिए कि आपको वो रेंटल जितना इतनी अमाउंट बन जाती है वो आपकी बच रही होगी, वो सेविंग अकाउंट के अंदर जा रही होगी। एक्सटेंसिविटी सर करंटली जो आपकी शॉप है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों तक लिमिटेड है, कुछ लोगों के अंदर आप हद मारकर चाहे भी तो सर क्या है कि ज्यादा से ज्यादा अपनी सिटी तक अपने बिजनेस को लेके जा सकते हैं। लेकिन सर जो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर आप पूरी दुनिया की मार्केट तक, सोशल मीडिया का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अवेलेबल, सही है, आप पूरी दुनिया तक अपने बिजनेस को लेकर जा सकते हैं, पूरी दुनिया तक अपने बिजनेस को एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंसिविटी इसी चीज को कहा जाता है कि आप अपने बिजनेस को कितना फैलाते हैं आगे, सही है। आप सर दूसरी मार्केट तक निकल सकते हैं, आप सर पूरी सिटी के अंदर जा सकते हैं, पूरे आप डिस्ट्रिक्ट के अंदर जा सकते हैं, स्टेट के अंदर जा सकते हैं, आप पूरी कंट्री को डिलीवर करना स्टार्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स वगैरह, सही है। आप उसके बाद कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट, उसके बाद आ जाता है जी पूरे वर्ल्ड को सप्लाई कर सकते हैं, आप अपने ब्रांड बन सकते हैं, आप सर अमेज़न को टक्कर दे सकते हैं, सही है। और बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स आ जाते हैं आपकी नीच वाले जो आपको बड़े बड़े ब्रांड लगते हैं, उनको टक्कर दे सकते हैं सर आप इजीली, सही है।
नेक्स्ट सर बात करते चले ट्रैवल। आपको पता है कि एक कस्टमर जो है वो तकरीबन आप लगा लें 3 माह सर्दियों के लगा लें, 3 माह फुल, 4 से 5 माह फुल गर्मियों के लगा लें, कस्टमर 7 से 8 माह सर इसी डर से घर से नहीं निकलता। एक तो मार्केट के अंदर रश बहुत है, ट्रैवल करके जाना पड़ता है बहुत ज्यादा, सही है। और इसके अलावा उन्हें क्या है कि इतना ज्यादा क्राउड भी है, ऊपर से सर्दी या गर्मी का लेवल, तो कस्टमर बाहर नहीं निकलता। तो क्या है सर जो आपको सोल्यूशन दे रहे हैं उसके अंदर नो नीड, कोई नीड नहीं है सर, कोई नीड नहीं है कि कस्टमर आपके शॉप पर ट्रैवल करके आए, सही है, इतना वो खिजल खराब हो, सही है। वो सुकून से घर बैठा जस्ट टैप ऑन द प्रोडक्ट, वी विल बी ऑन योर डोर। आप ये अपनी शॉप पे लिखवा दें, अपनी एप्लीकेशन पे लिखवा दें कि आप जस्ट अपनी प्रोडक्ट पे टैप करें, हमारी किसी भी प्रोडक्ट पे, सही है, आपके दरवाजे तक सर आपको नई जरूरत कि खिजल खराब होने की, इतना ज्यादा आप रिक्शे में ट्रैवल करें, बाइक पे ट्रैवल करें, आप गाड़ी पे ट्रैवल करें, और इतना आप गर्मी के अंदर या सर्दी के अंदर आकर वहाँ पे इतना ज्यादा आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, सारी चीजें, सही है। तो सर आपके लिए सोल्यूशन लेकर आए हैं। नेक्स्ट सर बात करते चले एंगेजमेंट की, कि अभी करंटली आपने अपने कस्टमर, आपके पास सर कस्टमर आया, सही है, तो क्या श्योरिटी है कि अगली दफा भी वो आपकी शॉप पर आएगा? नहीं श्योरिटी कोई, सही है सर, कोई श्योरिटी नहीं है, सही है। करंटली क्या करते हैं आप लोग अपने कस्टमर को अपने साथ कनेक्ट रखने के लिए, सही है, आप कोई भी ऑफर आती है, कोई भी ऑफर वगैरह, आपने कोई डील्स वगैरह आती हैं, तो आप किस तरह अलर्ट करते हो? आप कोई बैनर वगैरह, उसका पोस्टर वगैरह बनाते हो, पैना फ्लैक्स वगैरह छपवाते हो, सारा कुछ करते हो, तो वो एक सिर्फ और सिर्फ आप अपनी शॉप के बाहर विजिबल करवा देते हो, सही है। जो लोग वहां से आपकी मार्केट से आपकी शॉप के सामने से गुजरते हैं, सिर्फ उन्हें पता होगा कि यार बाटा की, मैकडोनल्ड्स की ये इनकी डील लगी हुई है, ये इतने % ये ऑफ दे रहे हैं इस ऑफर के अंदर, इस ऑफर के अंदर। उन्हें आपकी ऑफर्स का पता होगा, उन्हें आपके डिस्काउंट्स का पता होगा, हर किसी को नहीं पता होगा, सही है। हम खुद अपना अंदाजा लगा ले, अगर हमने खादी से कोई चीज ली, सही है, कोई हमने वहां से प्रोडक्ट बाय कर ली, हमने बाटा से ले लिया, जूता वगैरह ले लिया हमने, सही है, तो आप ये देखें कि कितना हम दूसरी दफा भी क्या उसी के पास जाते हैं, कोई नहीं चांस, सही है, कोई चांस नहीं है। हम किसी और शॉप की तरफ चले जाते हैं, किसी और शॉप की तरफ चले जाते हैं, जिसकी तरफ दिल लगे, सही है, हम उसकी तरफ चले जाते हैं। एंगेजमेंट नहीं ना, वो किस तरह हमें कनेक्टेड रखते हैं अपने साथ, नहीं रखते हमें अपने साथ कनेक्टेड, सही है। लेकिन इस तरह जो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करें उसके अंदर आप सर, हर शॉपकीपर चाहता है कि उसकी शॉप हर किसी को विजिबल हो, हर शॉपकीपर चाहता है कि उसकी शॉप हर किसी को हर टाइम नजर आती रहे, सही है। तो सर जो आपको सोल्यूशन दे रहे हैं उसके अंदर आपकी शॉप तो हर टाइम, जब भी कस्टमर मोबाइल को अपना ओपन करेगा, डेस्कटॉप पे आपकी शॉप नजर आ रही होगी एप्लीकेशन की फॉर्म में, सही है। तो सेम वे से सर आप ये देखिए कि आपके पास जो आपका कस्टमर है उसे आप नोटिफिकेशन के थ्रू अपने साथ कनेक्ट रख सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पे पिज्जा हब वालों ने कहा हुआ है, वेलकम, वी नो यू लाइक पिज्जा, ऑर्डर नाउ एंड गेट अ $5 डिस्काउंट, सही है। हमें ये मालूम हुआ है कि आपको पिज्जा अच्छा लगता है, तो $5 डिस्काउंट ले लें, आप भी ऑर्डर करें। तो क्या कि कनेक्टिविटी रह गई, अपने साथ एंगेजमेंट रह गई कस्टमर की और बेसिकली शॉपकीपर की। इसके अलावा सर पेंडेमिक की सिचुएशन, आपको पता है कोविड की सिचुएशन का कितना बैड इंपैक्ट पड़ा है पूरी दुनिया के बिजनेस के अंदर, लेकिन जो आपको सोल्यूशन दे रहे हैं उसका नो इम्पैक्ट, देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ओवर योर बिजनेस, तो ये आपके काम पर कोविड का कोई इफेक्ट नहीं है, कोई भी इम्पैक्ट उसका बैड इम्पैक्ट वगैरह नहीं है, सही है, बल्कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि आपको पता है कि लोग घरों में रहेंगे, ज्यादा स्टक रहेंगे। जब से ये देखिए कोविड की सिचुएशन आई है, तो अमेज़न का फाउंडर जेफ बेजोस पूरी दुनिया का बेहतरीन शख्स बना। क्यों सर? लोगों ने क्या किया, सिर्फ ऑनलाइन ही शॉपिंग करना स्टार्ट कर दी। 57% पूरी दुनिया से लोग इस टाइम ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। 57% लोग, 57% लोग पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में आपको इतना नहीं नजर आता होगा, लेकिन फॉरेन कंट्रीज के अंदर सर पूरा यूरोप इस टाइम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, सही है। इसके अलावा सर टाइम वेस्टेज, आपको पता है लोग ऑनलाइन शॉपिंग क्यों भी करते हैं? आपको पता है क्राउड, किसी मार्केट के अंदर निकल जाए, इतनी ज्यादा वहाँ पे पहले तो इतना ज्यादा क्राउडी मार्केट्स होती हैं, सही है, इतना ज्यादा रश होता है। शॉप में चले जाएं, शॉप नहीं वो पसंद आ रही होती कोई, सही है, शॉप में चले जाएं, उसके बाद वहाँ पे इतना टाइम लगता है, अपनी बारी का वेट करना पड़ता है, सही है, और बहुत सारा वहाँ पे टाइम वेस्ट हो जाता है, सही है। इसके अलावा सर आप समझ लें आपका बिजनेस है, इसके रिगार्डिंग डॉक्टर हैं आप, सही है, आपका अपॉइंटमेंट वगैरह के रिलेटेड है, बुकिंग के रिलेटेड है, आपका ब्यूटी सैलून है, सही है, तो उसके अंदर क्या होता है, बेसिकली टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता होता है, कस्टमर का बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। ब्यूटी सैलून है समझ ले, सही है, या समझ ले आप कोई भी शॉप लगा लें जिसके अंदर बेसिकली कस्टमर को वेट करना पड़ता है। आपको पता है हम हेयर कट करवाने जाएं, वहाँ पे हम पहले बैठते हैं इतनी देर, 1 घंटा 2 घंटा पहले बैठे रहते हैं, तो अपॉइंटमेंट वहाँ पे नहीं होती, टाइम वेस्ट होता है, सही है। लेकिन जो आपको सोल्यूशन दे रहे हैं, समझ लें आप एक डॉक्टर हैं, उसके अंदर आप ये बताएं, सही है, कि देखिए ये डॉक्टर, ये स्पेशलिस्ट है, इतना इनका एक्सपीरियंस है, ये टाइम में ये अवेलेबल है, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं, किस डेट को, किस टाइम को आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, तो अपनी अपॉइंटमेंट यहाँ पे स्कूल से आप करवाएं, सही है, और उस टाइम पर आप सामने विजिबल हो जाएं। अब देखिए समझ लीजिए डॉक्टर है, आप डॉक्टर को अप्रोच कर सकते हैं इजीली, उन्हें ये बता सकते हैं, सही है। अब एक डॉक्टर है, बेसिकली उसके क्लिनिक के बाहर रश लगा हुआ है, पहले वो पेशेंट से बेचारे, ऊपर से और वो बेचारे खिजल हो रहे हैं किस तरह से कि वहां पर वो खड़े हैं, इतनी लंबी लाइन के अंदर लगे हुए हैं, सही है, और बीमार उनमें से बहुत सारे लोग हैं, सही है। तो एक ना वैसे उनका
आपका माइक म्यूट हो गया है। के अंदर एक चेंज भी लेकर आ रहे हैं, अपने मोहल्ले के अंदर, अपनी मार्केट के अंदर एक चेंज भी लेकर आ रहे हैं, जिससे आप आवाम को भी फायदा हो। एक डॉक्टर को आप ऐप बनवा दें, मुझे बताएं जितने लोग इस चीज से फायदा उठाएंगे, क्या आपको नहीं दवाएं देंगे? डेफिनेटली सर, आप ये खिदमत खलक के लिए भी ये काम कर सकते हैं। आप जितना भी वो डॉक्टर लाइफ टाइम के लिए काम करेगा सर, आपको भी स्वाब आएगा, आपको बहुत ज्यादा स्वाब आएगा। ये भी चीज चेक करें, कस्टमर का टाइम नहीं वेस्ट हो रहा, सबसे बढ़कर कस्टमर का टाइम, पेशेंट का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हो रहा है इस काम में। नहीं तो आपको पता है कि अक्सर हम, अब देखिए नादरा वाले, उनका कितना टाइम वहाँ पे हम जाते थे, कितना टाइम वेस्ट होता था हमारा, एक एक दो दिन बाद बारी आती थी। लेकिन अब जो करंट सिचुएशन आई है उसके अंदर क्या चीज है, सही है, उसके अंदर सिर्फ 5-10 मिनट के अंदर आईडी कार्ड के लिए बंदा अप्लाई कर सकते हैं, अपनी पिक्चर वहाँ पे वो बनाए, सही है, स्कूल से आईडी कार्ड के लिए 5-10 मिनट में अप्लाई, सही है। और बहुत सारी चीजें अब जो उनकी लेटेस्ट इस टाइम एप्लीकेशन आई है उनकी नादरा की आप करवा सकते हैं इजीली, और बहुत सारी चीजें इसके अंदर, सही है। बेसिकली मेरा पिछले दिनों वो हो गया था, ये एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया था, सही है, वो मशीन के अंदर स्टक रह गया था एटीएम मशीन के अंदर, तो मैं वो HBL का था, सही है, तो मैं HBL बैंक में गया, वहाँ पर उन्होंने मुझे कहा अपनी कहानी डालने लग पड़े, आप इस दिन आइएगा, आप 2-3 दिन बाद आइएगा, आप ये कंप्लेन लिखिएगा, ये करिएगा, वो करिएगा, सही है। मैं सिंपल सा आया, सही है, मैंने वैसे ही HBL ऐप को ओपन किया हुआ था, तो वहाँ पे एक फीचर था, वहाँ पे लिखा हुआ मैनेज कार्ड का, मैंने उस पर क्लिक किया, वहाँ पे वो था योर कार्ड इज टेम्परेरीली वो डीएक्टिवेट, सही है। तो मैंने सिंपल सा उस पर क्लिक किया, एक्टिवेट, यकीन करें 1 सेकंड के अंदर एक्टिवेट हो गया, बजाय कि वहाँ पे मुझे इतना वहाँ पे टाइम वेस्ट करना पड़ता, ये सारी चीजें। तो सर क्या है कि टाइम वेस्टेज, आवाम का टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर टाइम भी बच रहा है। इसके अलावा सर टाइम फ्रीडम, करंटली आपको पता है कि क्या चीज है कि समझ लें एक शॉपकीपर है, तो वो शॉप पर जाता है, सारी चीजें देखता है, मैनेज करता है, टाइम उसको अपना लगाता है, इतना टाइम सोल्यूशन दे रहे हैं उसके अंदर आप टाइम फ्रीडम, अपनी लाइफ के अंदर आप टाइम फ्रीडम गेन कर सकते हैं। क्योंकि सर पैसा तो हर कोई कमा लेता है, पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन जो है ना जवानी के अंदर आपको, या उससे अगली लाइफ के अंदर, समझ लें ये 20 से लेकर 40 तक आवाम के पास समझ लें पैसा है, उनके पास एनर्जी भी है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता, ठीक है, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू मनी। वो जितना टाइम दे रहे हैं उसके बदले में वो पैसा कमा रहे हैं। लेकिन सर आपको जो सोल्यूशन दे रहे हैं उसके अंदर एक दफा आप अपने सिस्टम को मैनेज करने, अपना वो जो आपने सिस्टम बनाया हुआ है, सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, अपनी एप्लीकेशन बनाई हुई है, सोल्यूशन बनाया हुआ है, उसे एक दफा प्रॉपर वे से आप मैनेज कर दें। उसके बाद सर आप अपनी फैमिली को लेकर जहाँ पर मर्जी चले जाएं, आपके पास टाइम ही टाइम है सर, आपका बिजनेस चलता रहेगा, आपके बिजनेस के अंदर 1 सेकंड के लिए भी रुकावट नहीं आएगी, सही है। क्योंकि अगर आप फिजिकली ना हुए, फिजिकली अभी जो बिजनेस कर रहे हैं उसके अंदर आप ना हुए, आपकी शॉप नहीं चलेगी, सही है, आप ना हुए आपकी शॉप नहीं चलती। लेकिन सर क्या है कि जो आपको सोल्यूशन दे रहे हैं उसके अंदर आप टाइम फ्रीडम अपनी लाइफ के अंदर एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा सर आप ट्रेंड के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। आपको पता है करंटली आप न्यूज़पेपर का जमाना चला गया, रेडियो का जमाना चला गया, सही है, ये माइक्रोफोन ये वो, सही है, टीवी वगैरह का जमाना चला गया, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। सर अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन शिफ्ट नहीं करते, अगर आप यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक वगैरह यहाँ पर अपने बिजनेस को नहीं लेके जाते, व्हाट्सएप वगैरह पर, तो सर आप बहुत जल्द आप फेल हो जाएंगे, आप स्पॉइल हो जाएंगे। लेकिन अभी से अगर आपने ये काम स्टार्ट कर लिया, आप फ्यूचर के अंदर बहुत बड़े आप इसके पायनियर होंगे। अभी बेसिकली अगर आपने स्टार्ट कर लिया, आप फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा पैसा जनरेट कर होंगे इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, सही है। तो आप ट्रेंड के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। इसके अलावा अवेलेबिलिटी, सही है, अभी जो करंट सिचुएशन है उसके अंदर आप सर कुछ टाइम के लिए सुबह 9 बजे अगर जाते हैं तो शाम 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, सही, आप ऑफ करके आ जाते हैं अपनी शॉप और कस्टमर के लिए आप उस टाइम तक अवेलेबल है। लेकिन सर जो आप अभी जो आपको सोल्यूशन दे रहे हैं उसके अंदर समझ लें एक डॉक्टर है, सही है, तो बेसिकली उससे बैठना है 8 बजे, उसका क्लिनिक ओपन होना है, 9 बजे क्लिनिक ओपन होना है, सही है, रात 10 बजे तक समझ ले उसने बैठे होना है क्लिनिक पर। तो क्या है कि कस्टमर को जो उसका पेशेंट है उसे 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे उनके वो क्लिनिक पर आना पड़ेगा। लेकिन जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसके जरिए से पहले अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा लें, सही है, स्कूल से उस टाइम में अवेलेबल हो जाए। तो क्या है कि सर आप 24/7 24 घंटे अपने कस्टमर के लिए अवेलेबल रह सकते हैं। अगर आपका कोई बुकिंग के रिलेटेड है, कोई सर्विसेज के रिलेटेड है, 24 घंटे अपने कस्टमर को सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सर एक्सपेंस की बात करते चलें तो आपको पता है करंटली आपको पता है उसके अंदर आपको हायर करने पड़ते हैं, सेल्स के प्रोफेशनल वगैरह हायर करने पड़ते हैं बड़ी ज़्यादा कॉस्ट पर। आपको पता है कि अगर समझ लें और वो बंदा जो जिसे कहते हैं मनिया तनिया बंदा, वो वाला मार्केट के अंदर हायर करना पड़ता है, ठीक है, ताकि वो आपकी शो को ग्रो कर सके, अच्छी खासी सेल्स जनरेट कर सके। सेल्स का प्रोफेशन वो अच्छी खासी सैलरी में बैठा होता है, 30, 40, 50 हज़ार रुपये सैलरी में वो बंदा काम कर रहा होता है। लेकिन सर जो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर आपको सिर्फ एक राइडर हायर करने की नीड है। एक राइडर जैसे जैसे आपका बिजनेस एक्सटेंड करता जाएगा उसी तरह से आप अपने राइडर को ज्यादा हायर करते हैं। राइडर तो आपको पता है 10-12 हज़ार के अंदर, 8-10 हज़ार के अंदर वो मैनेज हो जाते होते हैं, सही है। तो सर नेक्स्ट सर आपको बात बताता चलूं कि पेमेंट
पेमेंट मेथड, बेसिकली जो इस टाइम पेमेंट मेथड जो करंटली आपका चल रहा है, उसके अंदर आप कस्टमर आते हैं आपकी शॉप पे, कस्टमर से आप पैसे बड़ी ना मुश्किल से आपको तो मांगने पड़ते हैं उनसे, जी पैसे दे दें और पैसे दे दें, लेकिन आपको अभी सोल्यूशन प्रोवाइड करें उसके अंदर आपके पास जो डिजिटली जो सिस्टम है पेमेंट मेथड है, उसके अंदर कस्टमर को भी कोई मसला नहीं होता, सही है, आपको भी कोई मसला नहीं होता, कस्टमर अपनी पेमेंट उसके थ्रू भी करना चाहे तो इजी है, कंफर्टेबल है, उसके अकाउंट के अंदर पैसे पड़े हैं, आपको पता है आजकल जैज़ कैश, इजी पैसा वगैरह अकाउंट के अंदर पैसे नॉर्मली पड़े ही होते हैं, सही है, और जो आने वाला वक्त है उसके अंदर ये कैश वगैरह ये ऑलमोस्ट खत्म ही होने जा रहा है, तो ये सारा सिस्टम ऑनलाइन ही चला जाएगा, बल्कि आजकल के दौर में भी हम अपनी पेमेंट ज्यादातर अपने अकाउंट्स के अंदर ही रखें, ठीक है। तो सर क्या है कि आपको डिजिटल जो पेमेंट मेथड है उसके अंदर भी आपकी कनेक्टिविटी कर रहे हैं इस सोल्यूशन के अंदर, सही है। इसके अलावा सर लोकेशन की बात करते चलें, आज आपके पास कस्टमर आता है, आपको उसकी लोकेशन का नहीं पता कि वो कहाँ से आया है, सही है, कुछ भी नहीं उसके बारे में पता, लेकिन जो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर आपको आपके कस्टमर की लोकेशन का भी पता होगा कि ये इसकी लोकेशन है। सर इसके अलावा सर आपको ये भी पता होगा इस एप्लीकेशन के अंदर जो आपको एनालिटिक्स दिए जाएंगे, जो एनालिसिस आप करेंगे उसके अंदर आपको ये भी शो हो रहा होगा कौन सा कस्टमर आया, क्या नेम है उसका, कहाँ रहता है, कितनी देर वो शॉप पर आया, कितनी देर मीन्स कि उसने एप्लीकेशन को ओपन किया, किस चीज़ को उसने बाय किया, कौन सी चीज़ ट्रेंडिंग में जा रही है, ईच एंड एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें सर आपको विजिबल हो रही होंगी इस एप्लीकेशन के अंदर, सही है। तो सर ये ऑन ब्रांडेड मोबाइल ऐप, इसके अंदर आप देखें ऐप मैनेजमेंट पैनल भी आ जाता है, सोशल मीडिया इंटीग्रेशन 12 माह के लिए, होस्टिंग 12 माह के लिए, टेक्निकल सपोर्ट आपको मिल रहा है, रिपोर्ट्स एनालिटिक्स, ये सारा कुछ, सही है। ऐप पब्लिकेशन ऑन एंड्रॉइड एंड iOS स्टोर्स, एंड्रॉइड पर भी ये अवेलेबल है और iOS पर भी, दोनों पर, सही है। अब सर इसकी कुछ ना बात करते चले, नेक्स्ट जो इश्यू आता है ना ज्यादातर लोगों को, सही है, वो आता है इसकी प्राइसिंग क्या बहुत। बेसिकली आपको बताता चलूं कि दो तरह की ना ये टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज की जाती है, कि एक होती है नेटिव, सही है, नेटिव ऐप बनाई जाती है जो कि एंड्रॉइड के लिए अलग होती है, iOS के लिए अलग होती है, मीन कि एप्पल के लिए अलग होती है, एंड्रॉइड के लिए अलग होती है। लेकिन सर जो हम कर रहे हैं, हम जो ऐप बना के दे रहे हैं उसके अंदर जो कोडिंग कर रहे हैं बेसिकली वो हाइब्रिड है, मीन्स कि वो एंड्रॉइड पर भी है, iOS पर भी है, सही है। वो जो एप्लीकेशन अवेलेबल होगी वो एंड्रॉइड पर भी अवेलेबल होगी, iOS पर भी, एप्पल पर भी अवेलेबल होगी, सही है। टेक्नोलॉजी की बात करते चलें, यहाँ पर सर प्राइसिंग का मेन आता है, प्राइसिंग का मेन इशू यहाँ पर जाके रिजॉल्व होता है कि बहुत सारे लोग आपको मार्केट के अंदर मिलेंगे, वो कहेंगे जी आपको 30,000 के अंदर बना देते हैं एप्लीकेशन, 40,000 के अंदर आपको एप्लीकेशन बना देते हैं, 50,000 1 लाख तक बना देते हैं, 10-20,000 का भी कुछ लोग कहेंगे। लेकिन सर क्या है कि वो बेसिकली वो ड्रैग एंड ड्रॉप वाली सर्विस यूज कर लें, वर्डप्रेस के थ्रू भी एप्लीकेशन बना देते हैं यार लोग, कोई इशू नहीं है, वर्डप्रेस के थ्रू भी एप्लीकेशन आपकी बन जाती होती है HTML के जरिए से। इसके अलावा बूटस्ट्रैप वाली टेक्नोलॉजी आ जाती है, इसके थ्रू कर देते हैं। लेकिन सर ये लोअर क्लास की है, इसके अंदर तो आपको 10, 20, 30, 40, 50,000 के अंदर बन जाएंगे। लेकिन जो जावास्क्रिप्ट की टेक्नोलॉजी है ना वो हम यूज कर रहे हैं। हम कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं जिसके थ्रू आपकी एप्लीकेशन को बिल्ड करके दे रहे हैं, जावास्क्रिप्ट की टेक्नोलॉजी को हम यूज कर रहे हैं। अब देखिए आप समझ लें, जाते हैं आप कहते हैं नहीं जी मैं एप्लीकेशन बनवानी है, आपसे नहीं बनवानी, तो आप क्या करते हो, डेवलपर के पास जाते हो, डेवलपर अपना वो और भी बेसिस पे चार्ज करता है। आप सॉफ्टवेयर हाउस के पास जाएंगे ना, वहाँ पे 10,000 उन्होंने आपको 10,000 के, मैं कहता हूँ जो वो उन्होंने आगे से जूते ही मारते हैं, 10,000 पे आप लेकर चले गए उनके पास, सही है। तो क्या है सर कि बेसिकली आपको सॉफ्टवेयर हाउस के पास जाएंगे और आपको ऑर्ली बेसिस पर वो चार्ज करेंगे, ऑर्ली बेसिस पर $50, $100 वो चार्ज करेंगे, 50 से $100 के दरमियान, सही है, कि पर और का उनका कितना आ रहा है। तो आप ये देखिए बेसिकली सर कि जो एप्लीकेशन है ना बिल्डअप करने के जितने भी ऑल होते हैं उसके अंदर वो बेसिकली डॉलर चार्ज करते हैं अपने ऑर्ली बेसिस पर, कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है। अब एक डेवलपर है, उसने आपको एप्लीकेशन बना के दे दी फॉर एग्जाम्पल 40-50,000 की, लेकिन आगे भी देखें एप्लीकेशन तो उसने बनाकर दे दी, आगे डिजाइनर अपने पैसे चार्ज करेगा, प्रमोशन उसकी अलग से होगी, और उसकी जो अपलोडिंग है iOS पर भी, एप्पल पर उसकी और जो एंड्रॉइड पर उसकी प्ले स्टोर पर वो अलग से होगी, एप्पल स्टोर पर अलग से होगी, और अलग-अलग से उनकी एप्लीकेशन बनानी होंगी, सही है। इसके अलावा क्या है कि मेंटेनेंस की उसकी फीस काफी ज्यादा आ जाएगी, सही है। मार्केटिंग कर करा के सर आप अगर एक एप्लीकेशन बनाना चाहे ना इस टेक्नोलॉजी के साथ, जावास्क्रिप्ट की टेक्नोलॉजी के साथ, सही है, तो आपको मिनिमम सर 6 लाख रुपए की एप्लीकेशन पड़ जाती है मिनिमम, अगर आप बनवाना चाहें 5 से 6 लाख की आपकी एप्लीकेशन मिनिमम की बात कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा आप ये देखिए $10,000 की आपको एक एवरेज रेट जो बता रहा हूँ ना, सही है, इतना भी चार्ज हो जाता है तकरीबन 16 लाख रुपए, 10 से 15 लाख रुपए के अबाउट भी इसका चार्ज हो जाता होता है। लेकिन सर हम जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये कितनी अमाउंट के अंदर, अमाउंट पिक किया तकरीबन 3,20,000, ऑलमोस्ट सर $2,000 की बन रही है, सही है। 13% इसके अंदर चार्जेस इंक्लूडेड है। अगर आप पेमेंट करते हैं बैंक ट्रांसफर के थ्रू या कैश के थ्रू आप पेमेंट करते हैं तो आपको ये एप्लीकेशन कितने की पड़ जाएगी, ये 3,61,000 की आपको पड़ जाएगी, $2,250 की। लेकिन सर अगर आप ये एप्लीकेशन करेंगे, इसकी जो पेमेंट करेंगे वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट करेंगे तो सर आपको ये $2,000 ही की पड़ेगी। आपको एक्स्ट्रा जो GST टैक्स वगैरह वो पे करने की नीड नहीं है। 3,20,000 के अंदर आपको ये एप्लीकेशन पड़ जाएगी।
जाएगी। सही हो गया। तो इसकी जो प्रोसेसिंग है, पेमेंट सिस्टम है, वो इस तरह से है कि 20% आप इसकी डाउन पेमेंट कर देंगे आपके पास, और इसके अलावा आप अपना टेम्पलेट वगैरह अगर आप खुद चूज करना चाहें, आपको वैसे टेम्पलेट्स दे दी जाएंगे, अगर आप खुद चूज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपलोड कर देते हैं कंटेंट एप्लीकेशन का कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए उसके अंदर, क्या क्या आपको उसके मेन्यू चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर, सारी चीज़ें। इसके अलावा ऑन ब्रांडेड मोबाइल ऐप, और सबसे मजे की चीज़ सिर्फ फ्यूचर टेक्नोलॉजीज वाले आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। 7 दिन के अंदर आपकी एप्लीकेशन बन जाती है। कहीं पर चले जाएं आप अपनी एप्लीकेशन बनवाने, आपको 2 से 3 माह का टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है। सही है, एक मिनिमम 1 मंथ तो वो कहते हैं। सही है, लेकिन आपको इतनी फास्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, 7 डेज के अंदर आपको ये एप्लीकेशन बना के दे रहे हैं। इसके अलावा आपको 2 रिवीजन भी करवाई जाती है मॉडिफिकेशन के लिए कि आप उसके अंदर क्या मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। सही है, और जब एप्लीकेशन पब्लिश करनी होती है उससे पहले आपको फुल पेमेंट करनी पड़ती है प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर जब उसकी पब्लिशिंग करनी होती है। इसके लिए सर आप अगर आपने अपनी बनवानी है एप्लीकेशन तो आप विजिट करें हमारी ऑफिशियल जो linkedup.com की ऑफिशियल साइट है, linkedup, सही है .com, इसकी ऑफिशियल साइट लिंकडअप का प्लेटफॉर्म आ जाता है। एप्लीकेशन की कैटेगरी सिलेक्ट करें, 20% डाउन पेमेंट करें। अगर आपने करना हुआ तो सर आप इसके लिए रब्ता कर सकते हैं। सही है, इसकी जो रिक्वायरमेंट है और कंटेंट आपको रिक्वायर्ड है वो नेम चाहिए बिजनेस का। सही है, कैटेगरी, इसके अलावा ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, सोशल मीडिया के लिंक्स, ये वो ईच एंड एवरीथिंग। आप जो चीज़ें आपसे ये रिक्वायर्ड है इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये चीज़ें आपके लिए रिक्वायर्ड हैं, ये आप यहाँ पे पुट करके, सही है, आप जब जाएंगे Forma.app की ऑफिशियल साइट पे, यहाँ पे आ जाता है नीचे लिखा हुआ कस्टमर डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। सही है, यहाँ पे अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करेंगे। सही है, तो सर आपको यहाँ पे 7 to 10 डेज के अंदर इंशाल्लाह आपकी एप्लीकेशन बनाकर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। सही है, जब आपका कंटेंट इज रिसीव्ड आवर टेक्निकल सपोर्ट विल कॉन्टैक्ट यू फॉर फर्दर एनी रिक्वायरमेंट। सही है, जैसे ही आपका वो कंटेंट हमें रिसीव होगा हमारी टेक्निकल टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी। सही है, तो सर बेसिकली आज का जो सेशन था, आज आपको ये चीज़ें मैंने बताई। सही है, और आप इसके बारे में मजीद सर्चिंग जो कर सकते हैं, ऑफिशियल साइट इसके Forma.app। सही है, आप इसे गूगल पर जाके सर्च कर सकते हैं। अगर आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना चाहें तो Forma.app आपके पास Forma की एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल होगी, आप उसे भी इंस्टॉल करके उसके अंदर आप अपनी चेक कर सकते हैं कि क्या क्या आपको फीचर प्रोवाइड कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो बेसिकली आज की ये प्रेजेंटेशन